साहिर लुधियानवी ने लिखा था, मुझे इंसानियत का दर्द भी बख्शा है कुदरत ने, मेरा मकसद फ़कत शोला नवाई हो नहीं सकता। मेरे सरकश तरानों की हकीकत है तो इतनी है कि जब मैं देखता हूँ भूख के मारे किसानों को, गरीबों मुफलिसों को, बेकसों को, बेसहारों को, हुकूमत के तशद्दुद को, अमारत के तकब्बुर को, तो दिल ताबे निशाते बज़्म इशरत ला नहीं सकता। मैं चाहूं भी तो ख्वाब आवर तराने गा नहीं सकता। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। मुबारक हो ये वफाक की तमाम इत्तेहादी जमातों को जो अदलिया में तकसीम डालने की कोशिश में कामयाब रही हैं। मुबारक हो इनको जिन्होंने अवाम के जहनों में नफरत के बीज को बोया है और इसमें वो कामयाब ठहरे। मुबारक हो कि आप करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में तरक्की कर जाने वालों में शामिल हो चुके हैं। मुबारक हो कि आप आइन की नई तशरीह करने वालों में खुद को शुमार कर चुके हैं। मुबारक हो कि आप वोट की कतारों की बजाय आटे की कतारें लगवाने में कामयाब हो चुके हैं। मुबारक हो कि आप नैब तरमीम के बाद अपने सैकड़ों केसेस का खात्मा करवा चुके हैं। मुबारक हो कि आपने अदालत उज़्मा का फैसला पार्लियामेंट से कलअदम करवा दिया है। मुबारक हो कि आपने वकला में आइन की हिमायत और इख्तलाफ पर तकसीम पैदा कर दी है। मुबारक हो कि आप निज़ाम इंसाफ को दुनिया के बदतरीन निज़ाम में शुमार करवा चुके हैं। मुबारक हो कि आप सफेद पोश तबके को सड़कों पर लाने में कामयाब हो चुके हैं। मुबारक हो कि आप मुतवस्सत तबके को खते गुर्बत से नीचे ले जाने में कामयाब हो चुके हैं। मुबारक हो कि आप सोने को 2 लाख से ऊपर पहुंचाने में कामयाब हो चुके हैं। मुबारक हो कि आप मुल्क को कर्जे के तले मजीद दबाने में कामयाब हो चुके हैं। मुबारक हो कि अपने सियासी मफादात में बदतरीन हरीफों को इत्तेहादी बनाने में कामयाब हो चुके हैं। मुबारक हो कि आप मुल्क में महंगाई की शरह को 50% तक ले जाने में कामयाब हो चुके हैं। मुबारक हो कि आप कागजाते नामजदगी जमा करवाकर इलेक्शन से भाग जाने में कामयाब हो चुके हैं। मुबारक हो कि आप अपने जलसे करवाने और मुखालिफ पर दफा 144 लगवाने पर कामयाब हो चुके हैं। अवाम को अगला टारगेट भी बता दें, जो इस सब के बाद इसी मगजमारी में मसरूफ है कि आगे बनेगा क्या। उन्हें बता दीजिए कि हर 6 माह बाद हमें नए कर्जे के लाले पड़े होंगे। अवाम को बता दीजिए कि हर 6 माह बाद अपने ज़रे मुबादला में इजाफे की फिक्र हमको खाए जा रही होगी। अवाम को बता दीजिए कि हर 6 माह बाद डॉलर की कीमत को लगाम डालने की कोशिशें बेसूद रहेंगी। अवाम को बता दीजिए कि हर 6 माह बाद तरक्याती बजट में कट लगाना पड़ेंगे। अवाम को बता दीजिए कि इंतखाबात से राह फरार का हर 6 महीने बाद नया बयानिया ढूंढना होगा। अवाम को बता दीजिए जो हर 6 माह बाद अपनी फसलों की बची खुची पैदावार को बचा रही होगी। अवाम को बता दीजिए कि हर 6 माह बाद टेक्सटाइल सेक्टर की मजीद फैक्ट्रीज बंद हो रही होंगी। अवाम को बता दीजिए कि हर 6 माह बाद हाउसिंग सेक्टर की पैदावारी लागत में इजाफा हो रहा होगा। भूख और इफलास से मारों को खुद को बचाने के हर 6 माह बाद लाले पड़े होंगे। अवाम को बता दीजिए कि हर 6 माह बाद क्राइम इंडेक्स में मजीद इजाफा होता जा रहा होगा। अवाम को बता दीजिए कि हर 6 माह बाद गंदम की फसल उगाने से लोग किनारा कशी इख्तियार कर रहे होंगे। अगर कुछ वाजे है तो आप अवाम को रोड मैप दे दें। अगर कुछ वाजे है तो अवाम को बताइए कि किस तरीके से मुल्क को बचाएंगे। अगर कुछ वाजे है तो अवाम को बताइए कि किस तरीके से बैनुल अक़वामी रवाबित को बहाल करेंगे। अगर कुछ वाजे है तो रोड मैप दे के बताइए कि किस तरीके से ज़रे मुबादला में इजाफा किया जाएगा। अगर कुछ वाजे है तो अवाम को रोड मैप दे के बताइए कि किस तरीके से रेमिटेंसेस में इजाफा करेंगे। अगर कुछ वाजे है तो रोड मैप देकर अवाम को बताइए कि किस
तरीके से दहशतगर्दी के नासूर पर काबू पाया जाएगा और उसे एक बयानिया नहीं बनाया जाएगा। अगर कुछ वाज़ेह है तो अवाम को रोड मैप देकर बता दीजिए कि किस तरीके से 50% से नीचे महंगाई को लाया जाएगा। अगर कुछ वाज़ेह है तो अवाम को रोड मैप देकर बता दीजिए कि किस तरीके से पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी। अगर कुछ वाज़ेह है तो अवाम को रोड मैप देकर बता दीजिए कि किस तरीके से उसका कारोबार फलेगा फूलेगा। बसूरत दीगर हमारे हाल पे कुछ रहम कीजिए। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल यह है कि आज कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में वज़ीर आज़म हाउस में कौमी सलामती कमेटी का 41वां इजलास 2 घंटे तक जारी रहा, जिसमें चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, इत्तलात, दिफा, खजाना, खारिजा और वजारत दाखिला के वज़रा शरीक हुए। इजलास में DGISI, DGIB, DGMI और DGMO समेत दीगर अस्करी और सिविलियन हुक्काम ने भी शिरकत की, जबकि इजलास में कमेटी मेंबरान और चारों वज़राए आला भी खुसूसी तौर पर शरीक थे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया गया, जबकि वज़ीर खजाना इसहाक डार ने शुरका को ब्रीफिंग दी। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्दों के खिलाफ DGISI ने भी तफसीली ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने और उसे मजीद तेज करने पर इत्तफाक किया गया। ज़राए ये बताते हैं कि इजलास में फैसला किया गया कि दहशतगर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी और सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ चलने वाली कैंपेन की भी मजम्मत की गई है। इदारों के खिलाफ कैंपेन कोई भी चलाए, किसी तरफ से भी चलाए, किसी इदारे के खिलाफ चलाए, उसकी मजम्मत की जानी चाहिए और उनका कला कमा किया जाना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि एक इदारे के खिलाफ कैंपेन के हवाले से आप उसका तदारुक ढूंढने की कोशिश करें, जबकि दूसरे इदारे में रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की जाए और उसे यह कहें कि यह इदारे का अंदरूनी मामला है, उसे इस सूरत हाल से निमटना होगा और अवाम को एक पैगाम देना होगा। ऐसा कतई तौर पर नहीं हो सकता। रियासत मां का दर्जा रखती है और रियासत को चलाने वाले वफाक के तमाम इत्तेहादी जमातों के शुरका को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि कोई भी किसी भी इदारे के खिलाफ नहीं बोलेगा। आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने इख्तलाफी नोट जारी किया है जो 25 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तफसीली नोट में कहा गया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख का आज खुद नोटिस खारिज किया जाता है। दरखास्तों और आज खुद नोटिस को खारिज करने के 3 बुनियादी वजूहात हैं। फुल कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल के बुनियादी उसूलों की पाबंदी बेंच पर लाजिम थी। अदालत को अपनी गैर जानिबदारी के लिए सियासी जमातों के मफादात के मामलात पर एहतियात बरतनी चाहिए। अदालत को सियासी दरखास्त गुजार का तर्ज अमल और नेक नीयती भी देखनी चाहिए। दरखास्त गुजारों का रवैया इस बात का मुतकाजी नहीं कि 184(3) का इख्तियार समात इस्तेमाल किया जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि इस खुद नोटिस लेने का मतलब गैर जमहूरी इक़दार और हिकमत अमली को फ़रोग़ देना होगा। माजी के फैसलों को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन कम अज़ कम अवामी एतमाद बहाल करने की कोशिश की जा सकती है। इंतखाबात की तारीख का मामला एक तनाज़े से पैदा हुआ जो बुनियादी तौर पर सियासी नौइयत का था। जस्टिस याहिया अफरीदी ने दुरुस्त कहा कि अदालत को आज खुद नोटिस के इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को यके बाद दीगरे तीसरी बार सियासी नौइयत के तनाज़ात में घसीटा गया। तफसीली नोट में जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि पंजाब KP इलेक्शन का आज खुद नोटिस 4-3 से मुस्तरद हुआ। मैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल की राय से मुत्तफिक हूं। सुप्रीम कोर्ट मुसलसल सियासी तनाज़ात के हल का मरकज बनी हुई है। 27 फरवरी को चाय के कमरे में इत्तफाक राय हुआ कि मैं बेंच में बैठूंगा। 23 फरवरी की समात के हुक्म में जस्टिस याहिया अफरीदी का अलग नोट भी था। जस्टिस याहिया अफरीदी ने नाकाबिल समात होने की बुनियाद पर आज खुद नोटिस और दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी। ये वफाकी जमातों को मुबारकबाद के मुस्तहिक है जिन्होंने इदारे के अंदर रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की और रिफ्ट का असर यह हुआ कि इस तरह के इख्तलाफी नोट भी मंजर आम पे आना शुरू हुए। इसका एक मतलब तो यह बनता है कि इदारे में रिफ्ट है, तो दूसरा मतलब क्या यह नहीं बनता कि वफाकी जमातों की जानिब से इदारों पर दबाव डालने की कोशिश की गई और इदारों पर दबाव जब डाला गया तो तब इस तरह के बयानात भी मंजर आम पे आना शुरू हो गए। अब किस तरीके से बैनुल अक़वामी सतह पर बताएंगे कि हमारा निज़ाम इंसाफ मजबूत है, किस तरीके से बताएंगे कि हम मुल्क के खुदादाद के अंदर इस्लाहात को नाफिज करना चाहते हैं, किस तरीके से बताएंगे कि हम बेहतरी की जानिब गामजन होना चाहते हैं, तो आप सब वफाकी इत्तेहादी जमातें मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने इदारों के अंदर भी रिफ्ट डाल दी है, अवाम के जहनों में भी तकसीम पैदा कर दी है। लेकिन इसके असरात और समरात जिस हद तक भुगतना पड़ेंगे
आपके लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होंगे और ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अभी भी वक्त है, मुल्क की बेहतरी के लिए कोई इम्कान रोशन कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।